राधा कृष्ण। आइए सुनते हैं जब उद्धव जी ब्रज में आकर गोपियों से और श्री राधा रानी से मिलते हैं तो उनमें आपस में क्या संवाद होता है। श्री कृष्ण कंस द्वारा आमंत्रित होकर जब अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए तब बहुत समय बीत जाने पर भी वापस ना लौटे। श्री कृष्ण मथुरा के राजा हैं, प्रिय सखा उद्धव जी उनकी निज सेवक हैं। मथुरा में सर्वत्र ऐश्वर्य है, अनेक दास दासियां हैं, 56 भोग है, सब प्रकार का सुख है, परंतु परमात्मा तो प्रेम के अधीन है। वह प्रेम के अतिरिक्त अन्य साधनों से ना तो रीझते हैं और ना ही रह पाते हैं। जब श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए तब भी वह ब्रज को नहीं भूले। द्वारिका में जब श्री राधा और गोपियों की बात चलती तो श्री कृष्ण रोमांच हो जाते, आंसू बहने लगते, वाणी गदगद हो जाती, कुछ बोल नहीं पाती। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, तुम शीघ्र ब्रज में जाओ, ब्रह्म ज्ञान का संदेश सुनाकर ब्रजवासियों का ताप हरो। जैसे ही उद्धव जी ब्रज की सीमा में प्रवेश करते हैं, प्रेम की मधुर रसधार उन्हें अपने रंग में रंग लेती है। करील की कंटीली झाड़ियों में उनका वस्त्र उलझ जाता है, मानो करील की कुंजे कह रही हूँ, उद्धव इस प्रेम नगरी में जरा संभल कर चलना, कहीं ब्रज बालाओं की विरह अग्नि में तुम्हारे ज्ञान की पोथी जल ही ना जाए। संभालो योग की पूंजी ना हाथों से निकल जाए, कहीं विरह अग्नि में ज्ञान की पोथी ही ना जल जाए। उद्धव जी को ब्रज में आए 10 मास हो गए हैं। एक दिन मथुरा लौटने की अनुमति लेने के लिए उद्धव जी श्री राधा रानी के पास जाते हैं। श्री कृष्ण के चरणों में यदि कुछ निवेदन करना हो तो इस दास को आदेश दीजिए। श्री राधा रानी उद्धव जी से कहती है, श्री कृष्ण हमारी विरह में कातर हैं। यह बात जिस प्रकार तुमने हमसे कही है ऐसी बात वहां जाकर मत कहना, क्योंकि हमारा हृदय तो वज्र के समान हो गया है। इसी कारण यह बात सुनकर भी हमारा कलेजा नहीं फटा, परंतु श्री कृष्ण का हृदय तो नवनीत कोमल है। हमारी दुर्दशा की बात सुनकर उनके लिए प्राण रखना मुश्किल हो जाएगा। हमारी बात उन्हें धीरे धीरे 10-5 दिन के अंतराल में सुनाना। उद्धव जी ने श्री राधा रानी से कहा, आपकी प्राण वल्लभ को एक बार ब्रज में आने के लिए अनुरोध करूं क्या? श्री राधा रानी ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, जब तक वह निश्चिंत होकर न आ सके तब तक उनका आना ठीक नहीं है। हम केवल उन्हें पाकर ही सुखी नहीं होती, उनके मुख पर मुस्कान देखकर ही सुखी होती हैं। हे उद्धव, मुझे ऐसा लगता है मथुरा में श्री कृष्ण कोई दूसरे ही होंगे। मेरे कृष्ण तो मेरे साथ ही हैं, मुझे छोड़कर वो कहीं नहीं गए हैं। कल मैंने श्री कृष्ण की बांसुरी सुनी थी, कदम के पेड़ पर मुझे उनके दर्शन हुए थे। उधर मोहन बने राधा वियोगिनी की जुदाई में, इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। उद्धव जी समझ गए, जीव जब भगवान से अतिशय प्रेम करता है तब भगवान अपने माया का पर्दा हटाकर स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। जीव जब संसार में प्रेम करता है तब वह अपनी माया से अपने को ढके रखता है। यही बात तो भगवान ने गीता में कही है। श्री राधा जी का दर्शन करके उद्धव जी का अभिमान दूर हो गया है। वह श्री राधा रानी से मांगते हैं, हे राधा रानी, मुझे कृष्ण का प्रेम दे दो, मेरा ज्ञान तो शुष्क है। और यही बात तो राधा उद्धव का ज्ञानोपदेश कहलाई है। श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी दासता सभी वरदानों में उत्तम वरदान है। समस्त प्राणी चाहे पृथ्वी का दान ही क्यों ना कर दे, चाहे प्रदक्षिणा कर ले, चाहे सारे तीर्थ कर ले, सभी देवताओं का पूजन कर ले, पाठ कर ले, भजन कर ले, माता पिता की भक्ति कर ले, गुरु सेवा कर ले, भयभीत की रक्षा कर ले, पर ये सब श्री कृष्ण की दासता की 16 कला की समता भी नहीं करते हैं।
श्री कृष्ण की दास्तां तो अद्भुत है। जो कर्म कृष्ण अर्पण करके किया जाता है, जिससे श्री कृष्ण को प्रसन्नता होती हो, वही तो सर्वोत्तम है। इसीलिए तुम उन पर ब्रह्मा परमात्मा, ईश्वर, अविनाशी, सर्वेश्वर, ज्योति स्वरूप, परमानंद स्वरूप नंदन का भजन किया करो। श्री राधा रानी ने आगे कहा, उद्धव, इस भूलोक में कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी है, कौन भाई बंधु है, अर्थात कोई भी तो किसी का नहीं है, क्योंकि विपत्ति के समय श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई बंधु सहायक नहीं होता। संत लोग रात दिन श्री कृष्ण का ही भजन करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग का विनाश करती है। वही सर्व दुखारी परमेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवा में, उनके गुणों का कीर्तन करने में, उनकी भक्ति, ध्यान और पूजा में मनुष्य का जो समय व्यतीत होता है, उसी में तो जीवन का सारा मंगल है, आनंद है। श्री कृष्ण का विस्मरण होने से हृदय में शोक और संताप होता है, जीवन में विघ्न आते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण का भजन ही काल पर विजय पाने का एकमात्र उपाय है। सूर्य सब प्राणियों की आयु को दिन रात के व्याज से क्षीण करते हैं, अर्थात सूर्य उदय होने पर एक नया दिन होता है और मनुष्य की आयु का एक दिन कम होता है, परंतु संतों और हरि भक्तों पर इसका कोई वश नहीं चलता। इस बात को समझने के लिए श्री राधा ने हरि भक्तों का जो उदाहरण दिया है, आइए वो सुनते हैं। ब्रह्मा के चारों मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो रात दिन हरि के ध्यान में ही रहते हैं, इनकी आयु सदा स्थिर रहती है। वह 5 वर्ष की शिशुओं की तरह ही सदा बाल रूप में रहते हैं। उसी रूप में 11 रुद्रों, 12 आदित्यों और ज्ञानियों के भी गुरु के गुरु हैं। वह दिगंबर हैं, परंतु श्री कृष्ण के ध्यान से पवित्र हो गए हैं। जो मनुष्य उनका स्मरण करते हैं, उनके हृदय में हरि भक्ति उत्पन्न हो जाती है। वे श्री हरि के दास्य भक्ति की अधिकारी बन जाते हैं। मृकंड ऋषि की अल्पायु पुत्र मार्कंडे ने श्री हरि की सेवा से 7 कल्पों तक की आयु प्राप्त की। बोडू, पंचशेख, लोमश और आसुरी मुनि ने समस्त कर्मों को त्याग कर श्री हरि के चरण कमलों में ध्यान किया और सेवा से 100 कल्पों की आयु प्राप्त की। परशुराम, हनुमान, बलि, व्यास, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य और जामवंत, ये सभी श्री हरि के ध्यान से ही तो चिरंजीवी हुए हैं। श्री हरि से द्वेष करने वाले दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद हरि भक्ति से ही तो चिरंजीवी हुए हैं। भारतवर्ष में जन्म पाकर जो मनुष्य श्री हरि की दास्य भक्ति न करके विषयों में उलझे रहते हैं, वे महामूर्ख हैं। वे जानबूझकर अमृत का त्याग करके विष का पान करते हैं। श्री राधा ने उद्धव जी को लक्ष्मीवान, विद्यावान और कीर्तिवान होने का और समस्त सिद्धियों की प्राप्त होने का वर दिया। साथ ही श्री हरि के चरण कमलों में निश्चल दास्य भक्ति और श्रेष्ठम पार्षद पद की प्राप्ति का भी वरदान दिया। श्री राधा के ऐसे ज्ञान को सुनकर उद्धव बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उनके चरण रज लेकर शीश पर धारण करके भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर श्री राधा की वंदना करते हुए कहने लगा, मैं श्री राधा के उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो ब्रह्म आदि देवताओं द्वारा वंदित हैं तथा जिनकी कीर्ति और कीर्तन से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। गोकुल में वास करने वाली राधिका को बार बार नमस्कार है। सत्संग में निवास करने वाली चंद्रवती को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।